Hello everyone, my name is अभिषेक एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक दिल्लीवाला। और जैसा आपको पता है, एक नया पॉडकास्ट हम फिर से लेके आ गए हैं जहां हम उभरते सितारों की प्रेरणादायक कहानियों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही उभरते हुए यंग सितारा अभिनेत्री हैं, पूजा पांडे, जिनकी अदाकारी और उनकी मेहनत ने ही बहुत कम उम्र में एक नया नाम बना लिया है। और आप लोग उनको विभिन्न विभिन्न उनकी वेब सीरीज कह लो या मूवी से जहां से आपने पहचाना होगा। तो मैं बिना किसी रुकावट और देरी से उनका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक दिल्लीवाला में। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी ऑडियंस की तरफ से वेलकम। कैसे हो आप? थैंक यू अभिषेक। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और बहुत खुशी होती है जब एकदम कम उम्र में जो आप अचीव करना चाहते हो और ऐसे लोग आपको मिले, और या मुझे हम्म, वर्चुअली सही आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। एक इंस्पिरेशन जर्नी मैं लोगों तक शेयर कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे काफ़ी खुशी है। तो मैं आपकी जर्नी या आपकी करंट लाइफ प्रोजेक्ट्स पे आऊँ उसके पहले मैं थोड़ा आपको, हमारे पास एक मशीन रहती है जिससे इस इस कॉल टाइम मशीन, जिससे हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो उस हम्म, टाइम मशीन के थ्रू मैं आपको थोड़ा मध्य प्रदेश जबलपुर में ले जाना चाहूँगा, हम्म, जहाँ आपका जन्म हुआ। और ये एक, कह लो, एक पहल हुई जहाँ से इस लाइन में आने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जो भी फैंस हैं या जो आपके चाहने वाले हैं, जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, अगर आप हम्म, थोड़ा पीछे से उन्हें बता पाएँ कि हम्म, जैसे आपका जन्म जबलपुर में हुआ, तो ये कहानी कैसे शुरू हुई? मतलब व्हाई जी, एक्टिंग, मतलब आप डांस भी अच्छा करते हो और भी सारी चीज़ें हैं, मतलब यही लाइन, आप यही प्रोफेशन क्यों? हम्म, जी। तो बेसिकली मेरा जन्म जबलपुर एमपी में हुआ है। मैंने मेरी स्कूलिंग और कॉलेज सब वहीं से किया हुआ है। तो बेसिकली मैं और मेरी बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन है, 3 साल बड़ी है मुझसे, वो भी एक्टर ही है। तो यस, हम दोनों का बचपन का था कि हमको हीरोइन बनना है, नॉट इवन एक्टर। तो हीरोइन, और एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसा आप समझ सकते हो कि बिल्कुल। नहीं अलाउ होता है, क्योंकि उनको लगता है कि क्या ये कौन हुँ, सा इंडस्ट्री है, या इसमें नहीं करियर बन सकता है, ये बड़ों बड़ों का है। और एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं देख सकती है इतना ऊंचा बिल्कुल। ख्वाब। तो हमने स्कूलिंग किया। फिर एक्चुअली स्कूलिंग के जस्ट बाद मेरी बहन को शौक चढ़ा कि उसको थिएटर ज्वाइन करना है। और एक्चुअली हमें पता भी नहीं था कि थिएटर नाम की चीज़ भी होती है जयपुर जैसी शहर में। मेरे पापा एक्चुअली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, और वो काफ़ी शोज़ वगैरह करवाते रहते थे। अच्छा। अ, जी। तो वो टच में थे थिएटर ग्रुप से, तो उन्होंने हमको फिर टच में करवाया और उन्होंने हमको जॉइन करवाया। और वैसे वो सिलसिला चालू हुआ थिएटर का। तो मेरी बहन ने जॉइन किया, फिर मैंने भी साथ में जॉइन कर लिया, और फिर मज़ा आने लगा। फिर समझ में आया कि नहीं, यही इसी में जाना है। तो वो एक्टर का मेन समझ में आया कि एक्टर और जो हम बचपन में हीरोइन करते थे उसमें क्या अंतर है। तो तो फिर समझ में आया कि इसी में जाना है, तो वो कंटिन्यू हो गया इस तरीके से। और ये किस एज में आपने डिसाइड कर लिया था कि मतलब ये डिसाइडेड तो बचपन से ही था, बट मतलब कंटिन्यू वो हुआ 11th क्लास से। ओह! और तब तक सिस्टर ने आपकी मतलब थिएटर वगैरह ये सब शुरू कर दिया था, या हाँ, दोनों लोगों ने साथ में ही? एक्चुअली हमने 2013 में साथ में ही स्टार्ट किया था। जी, जी। फिर आपने काफ़ी, मतलब यूँ कह लो, टीनेज एज में जॉइन करा। तो जी, जी। मैंने जैसे लोगों से बात करी है, उन्होंने अपनी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या एक फाइन एज में, जहाँ एक बंदा एक प्रोफेशन चूज करने की एज में हुँ, जाता है, वहां शुरू करा। आपने जब इतनी टीनेज एज में शुरू करा, आपको क्या डिफरेंस नजर आया? मतलब क्या रिएक्शन लोगों के रहते थे कि मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट बनेंगे, क्या रहेगा? वो इनिशियल स्टेज में वो क्या क्या इश्यूज मैं कह सकता हूँ, या क्या आपको अलग डिफरेंस मिला? अ, डिफरेंस तो ऐसा कुछ नहीं मिला, बट हाँ, ये बोल सकती हूँ मैं कि जो कुछ मैं लेट स्टार्ट करती तो और समय जाता। वो चीज़ मैंने पहले स्टार्ट कर दी, तो पहले सीखने को मिल गया, तो टाइम मेरा बच गया। हुँ। और उसके साथ साथ मतलब ये एजुकेशन चलती रही, पढ़ाई वगैरह? एजुकेशन चलती थी, और साथ में जैसे मैं ट्रेन्ड कथक में डांसर हूँ, बिल्कुल। कथक में, सॉरी।
तो मैंने उसका भी ग्रेजुएशन किया है साथ-साथ में, तो मेरा वो भी चलता था साथ में। और उस समय तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता होगा 3 चीज़ें पैरेलली मैनेज करना और उसमें हुँ, ठीक-ठाक करना। एक्टिंग तो आपकी प्रायोरिटी रही होगी क्योंकि आपको हुँ, उसी में जाना था, बट पढ़ाई भी जैसा ज़रूरी होता है, जी, जी। तो हाँ, उस पे हाँ। भी फोकस रख के ये सारी चीज़ें करना। और हुँ, ये सिलसिला फिर मतलब कितने साल चला? आपका फर्स्ट ब्रेक मिलने से पहले ये कितने मतलब टाइम तक आपने थिएटर में दिया? हाँ। तो मैंने 7 साल थिएटर किया है जबलपुर एमपी में। ओके। उसके बाद मैंने काफ़ी जो थिएटर ग्रुप्स होते हैं, जैसे हुँ, थिएटर हुँ। स्कूल्स वगैरह होते हैं, एमपीएसडी, एनएसडी वगैरह, ये सब हुँ, भी हुँ, दिया। हाँ। बट मेरा हुँ, इंटरेस्ट टॉपिक नहीं था वहाँ स्कूलिंग में। बट मैंने, मेरे दोस्त दे रहे थे तो मैंने भी दे दिया साथ में। फिर उसके बाद मेरा मुंबई आना हुआ 2017 में। तो 17 में आना हुआ और 17 के एंड में आना हुआ और 18 में एक्चुअली मैं निकल गई अपने दोस्तों के साथ डांस एक्सप्लोर करने, कर्नाटका। हाँ। तो ओह! कर्नाटका में एक डांस फॉर्म है यक्षगान करके, तो वो मैं एक्सप्लोर करने गई थी अपने दोस्तों के साथ 3 महीने के लिए। तो 2.5 महीने के अंदर मेरी पहली फ़िल्म के लिए कॉल आ गया था। 2 घंटे की बात। नहीं, 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 वो फ़िल्म तो मेरी उस शहर में शूट हुई है, वो शॉर्ट फ़िल्म है। ओके, तो जो मेरी जो आपने पहली, हाँ जी, जो पहली फ़िल्म है जो जिसके लिए कॉल आया था उसका नाम कोर्ट है। अच्छा, कोर्ट इससे पहले शूट हो गई थी? हाँ, कोर्ट पहले शूट हुई थी। अच्छा, बट हुँ। आई थिंक आई पहले आपकी यही है या लोगों ने कह लो 2 घंटे की बात ही पहले देखी है? अच्छा, नहीं एक्चुअली 2 घंटे के बाद शॉर्ट फ़िल्म है, वो बहुत पहले हाँ, की शॉर्ट फ़िल्म फ़िल्म है। हाँ, हाँ। है। हाँ। बट हम रिलीज़ डेट लेके चल रहे हैं, मतलब 2017 में आई 2 घंटे की हाँ, बात। हाँ। और हाँ, हाँ। इसका टॉपिक, उसका भी टॉपिक काफ़ी अच्छा था। वहाँ तो आप काफ़ी यंग, मतलब एक जो आप प्रॉपर स्कूल डेज़ की कहानी है वो, और हाँ, हाँ। एक अलग मैसेज देने का उसमें है, तो वो भी अच्छा है। तो हुँ, फिर पहली कोर्ट मिली, और जब आप एमपी से मुंबई आए, मतलब हुँ, आपको डिफरेंस क्या लगा? मतलब उस शहर और इस शहर में, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मतलब मैं हुँ, सबसे ये क्वेश्चंस पूछता हूँ, लोगों के अलग रिएक्शन आते हैं कि हमने कभी इतना बड़ा शहर देखा नहीं था, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखी थी, अलग वाइब थी, काफी तेज हुँ। शहर है। तो व्हाट्स योर लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू बहुत रीच्ड मुंबई? जी, बहुत वास्ट डिफरेंस है, वास्ट। जबलपुर बहुत सुंदर शहर है और काफ़ी क्रिएटिव है कल्चर के नाम पे, और सुंदर है, अच्छे लोग हैं, सब चीज़ है। बट बॉम्बे बहुत अलग शहर है कंपेयर टू जबलपुर और अदर शहर, मतलब जो दूसरे शहर होते हैं। बॉम्बे हमेशा से मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ है, बॉम्बे में बहुत सिक्योर्ड फील हुआ है। अगर मैं कंपेयर करूँ कोई और सिटी से बॉम्बे हम्म। को, तो काफ़ी कंफर्टेबल। आप कितने बजे भी आओ तो कंफर्टेबल ही रहता है, ऐसा कुछ डर नहीं रहता है कि 2-3 बजे। मैं अगर लड़कियों की बात करूँ तो, और भी लड़कियों से मैंने सेम चीज़ पूछी तो उनका भी यही हम्म। सेम जवाब रहा है। और ड्रीम्स का शहर है, सपनों का शहर है, तो अच्छा ही है। और अभी तक तो मेरा फेवरेट शहर रहा है ये बॉम्बे हमेशा से। फास्ट लिविंग है थोड़ा, बट मज़ा आती है। शुरुआती दिनों में मतलब क्या एक्सपीरियंस था? कुछ डर लगा? मतलब डर इन द सेंस कि नया शहर है, कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आना, मतलब माता पिता का क्या रिएक्शन था कि इतने बड़े शहर जा रहे हो? और आप अकेले आए थे या फैमिली, या जैसे आप सिस्टर भी आपकी एक्ट्रेस हैं तो उन्होंने भी, या आप दोनों लोग कैसे, मतलब ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ बेसिकली? जी, तो बेसिकली जब 2013 में हमने साथ में थिएटर जॉइन किया था, तो उसका ग्रेजुएशन 1-2 साल में खत्म हो गया था। तो हैविंग सेड दैट मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मम्मी-पापा तो राज़ी नहीं थे। मम्मी राज़ी थी कहीं न कहीं हद तक, लेकिन पापा बिल्कुल नहीं। पापा कहता है कि बड़ी बहन जो है वो इंजीनियरिंग ही करे, और उसने इंजीनियरिंग ही किया है, और पापा चाहते थे वो जॉब करे उसके बाद। बट ओके। उसका मन नहीं था तो नहीं माने, नहीं माने। हमने बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं माने। तो उसके बाद मेरी बहन और मैंने और मेरी बहन ने प्लान किया था बेसिकली कि हमको भागना है। तो उसके बाद वो भाग गई घर से तो लिटरली? वो थोड़ा, हाँ, वो लिटरली भागी घर से। तो उसके बाद काफ़ी समय घर पे बात बंद थी, क्योंकि उनको लग रहा था किसी-किसी रीज़न्स के कारण भागी होगी, लड़के के कारण भागी होगी, हम्म। बट सपने के लिए भागे थे। फिर वो जब उसकी पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई अर्जुन रेड्डी, जब वो बहुत सक्सेसफुल हो गई, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सही काम के लिए भागी थी। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली। और फिर और अगर मैं मतलब लोगों को बताना चाहूँ, आपकी मदर सिंगर हैं,
मतलब जी, जी। उन्होंने काफ़ी सीखा भी है। तो कभी आप लोगों को मतलब उस तरफ वो डाइवर्जन उन्होंने या उनकी मतलब एक इच्छा हो कि आप लोग भी उस फील्ड में कभी हाथ आजमाया, मतलब दोनों बहनों की अगर मैं बात करूं या किसी ने भी, कि हुँ, हम ये भी कर सकते हैं, जैसे आप आपने डांस फॉर्म सीखे हैं अलग अलग, हुँ, और हुँ, एक्टिंग तो आप बचपन से ही जैसा आपने कहा एक हुँ। फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जाना है तो यहीं जाना है, तो उस चीज के लिए कभी फोकस या उस तरफ सोचा? जी, जी। हम दोनों बहनों को ये गाना भी बहुत पसंद है। जैसे मम्मी प्रोफ़ेसर रही हैं बिफ़ोर मैरिज हम्म। अम, एमपी के किसी कॉलेज में थी, रीवा साइड में, सतना सतना में थी किसी कॉलेज में प्रोफ़ेसर थी। तो आफ्टर मैरिज मम्मी का मतलब वो छूट गया वो चीज़। तो मम्मी ट्यूशन देती थी अ, बच्चों को, तो हम बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे और हम भी साथ में बैठते थे। तो इस हिसाब से हमको सुर और ताल की थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज है। हम्म। तो उस तरफ भी रुझान काफ़ी है और मम्मी काफ़ी सपोर्टिव है कि अगर एक्टिंग कर रहे हो तो साथ में वो भी करना चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक मूवी आई, मैं उसकी बात जरूर करूंगा, चौसर फिरंगी, उसके लिए आपको कैसे अप्रोच करा? हाँ जी, तो क्योंकि जिन्होंने वो मूवी बनाई वो भी जबलपुर से ही हैं, हाँ, और हाँ, हाँ। उनका भी ऐसा ही था कि उन्हें निराशा हाथ, मतलब वो जो वो चाह रहे थे वो नहीं मिला। फिर वो हुँ। बैक टू एमपी गए और इस फिल्म के बारे में उन्होंने सोचा, लिखा। तो फिर आपको कैसे रीच आउट करा गया, या आप लोग थिएटर के दिनों से मतलब हाँ, हाँ, हाँ। कनेक्शंस था या कैसा? जी, तो बेसिकली जोसेफ फिरंगी के जो डायरेक्टर हैं संदीप पांडे, वो मेरे थिएटर के सीनियर हैं। हम्म। तो ऐसे वो मतलब आपस में जानते ही थे, तो वो एक फ़िल्म बना रहे थे और उनका बहुत क्लियर था कि मैं इन एक्टर्स को लेना चाह रहा हूँ और उसके लिए ऑडिशन हुए, तो मैंने भी ऑडिशन दिया था। उस समय तो मुझे बिल्कुल भी कैमरे का नॉलेज नहीं था। बट ये था कि कैमरा पसंद बहुत था, कैमरे के सामने हम्म। रहना पसंद था। फ़ोटोशूट वगैरह होता रहता था, वो पसंद था, लेकिन एक्सपीरियंस नाम नाम मतलब नाम की चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने लिया और फिर मेरा हो गया और फिर वो फ़िल्म वहीं पे शूट हुई है, मेरे शहर में शूट हुई है, काफ़ी अच्छी फ़िल्म है। बढ़िया। मुंबई के बारे में मैंने बहुत लोगों से ही सुना है। आपने आराम नगर के चक्कर लगाए, या क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का आपका? जी, जी, बिल्कुल लगाए। मैं 3 साल बहुत लगाए, बिफ़ोर कोविड बहुत लगाए। ठीक है। एक मूवी ऐसी है जो मतलब मैं उसके पे जिक्र भी करूंगा, और जो मेरी ऑडियंस है या जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें देखनी भी चाहिए। हुँ, मूवी नेम है सिया। हुँ, बहुत ही ऐसा टॉपिक है, मतलब जो मैं कहूँगा इंडिया में बहुत ये चीज़ें बहुत सुनने को मिलती हैं, और बहुत लोग इसमें सफ़र करते हैं। हुँ, सिया मूवी आई थी, दृश्यम फिल्म प्रोडक्शन ने ही बनाई थी। बहुत हुँ, ही मैं कहूँगा गट्स ही चाहिए एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को, एक हुँ, राइटर को, ऐसा टॉपिक चुनने का, उस पे लिखने का, और फिर दिखाने के लिए। हुँ, आपके मतलब माइंड स्टेट में क्या चल रहा था उस समय, और कैसे मिला रोल, और कैसे आप एग्री हुए? इस पे थोड़ा डिटेल में आप बताओ कि उस समय मतलब बहुत ही अ, मैं लोगों को बता दूं कि उसमें ऐसा दिखाया है कि एक यंग टीनेज है, एक हुँ, उत्तर प्रदेश की एक घटना दिखाई है जहां लोग जबरन एक एक माइनर लड़की को रेप करते हैं, और उसको बांध के रखते हैं, मतलब, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, पुलिस प्रशासन किसी की तरफ से नहीं, उन पे अटैक होता है। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए, हुँ, और इस पे यहाँ हमारे देश में उतनी बात होती नहीं है ऐसी चीज़ों पे, बट ये बहुत ही हुँ, सेंसिटिव है जिसको लोग मतलब आज भी ये ऐसी चीज़ें अलग अलग देश के कोनों में सुनने को मिलती हैं, हुँ, और बहुत ही गलत है। बट इस पे मूवी बनी वो चीज़ अच्छी है, शायद लोग कुछ उससे सीखें, समझें और अलर्ट रहें। हर चीज़ मैटर करती है। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताओ कि कैसे, और इतनी कम उम्र में इतनी मतलब सेंस होना, एक गट्स ही चाहिए एक एक्टर के लिए भी, ऐसे रोल को एक्सेप्ट करना हुँ, मिलने के बाद भी, तो कैसे ये सिया कैसे मिली आपको, और क्या इसकी कहानी है? हुँ। तो सिया जब मुझे मिली तो उसके पहले मैं एक वेब शो कर रही थी, उसका नाम बारात है। अभी शायद अपकमिंग है, वो आने वाला है, बट मैंने शूट हम्म। नहीं किया उसको। तो वो भी मेरे शहर के आस-पास किसी शहर में शूट होने वाली थी। उसको अगेन चौसर फिरंगी के डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले थे संदीप पांडे। ठीक है।
हुँ। तो मैं उसका शूट में बस निकलने ही वाली थी, 2 दिन पहले मुझे कॉल आया कि आपका अभी पार्ट होल्ड पे गया है, अभी आपका शूट ओके। नहीं है। और ये बहुत समय से सिलसिला चल रहा था कि मैं लॉक होती थी, फिर रिजेक्ट हो जाती थी या होल्ड पे चले जाता था। तो हुँ। ये सिलसिले के चक्कर में मेरा दिमाग काफ़ी खराब हो रखा था कि हुँ, मेरे हुँ। साथ ही क्यों होता है ऐसा, मतलब क्या है? ये क्या टाइम चल रहा है? काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी मैं। तो ये जब होल्ड पे गया और मैं ऐसी बैठी थी एक दिन, तो रैंडमली मुझे मुकेश छाबड़ा, जो कास्टिंग एजेंसी यहाँ पे सबसे बड़ी, हुँ, बिल्कुल। उनका उनके एसोसिएट का कॉल आया। और उन्होंने मुझे नाम नाम डायरेक्टर का नाम, फ़िल्म का नाम या प्रोडक्शन का नाम, जो इतना बड़ा प्रोडक्शन दृश्यम फ़िल्म्स, इनमें से किसी चीज़ का ज़िक्र नहीं किया। सिर्फ़ ये बोला कि एक फ़िल्म है, वुमेन ओरिएंटेड है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा काम निकल सकता है, तो अगर बॉम्बे में अवेलेबल हो तो जाके मिल लो डायरेक्टर वगैरह से। और मैं उस टाइम लकीली बॉम्बे में ही थी, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मेरे डायरेक्टर से कि अगर मैं उस समय एमपी में होती या कहीं और होती, तो वो लोग शायद इतनी मेहनत नहीं करते कास्ट करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी कास्टिंग में। हुँ। और इस तरीके से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। मैं अपने डायरेक्टर के यहाँ गई, उन्होंने मुझे नरेशन दिया। एक्चुअली इस फ़िल्म के लिए पहले कोई और लड़की लॉक थी। तो ओके। लास्ट लास्ट में चीज़ें डगमगाई और इनको कास्टिंग में लॉक करना था किसी को, तो काफ़ी जल्दीबाज़ी थी इनको। तो मैं गई, उन्होंने मुझे नरेशन दिया। फिर उसके बाद मुझे पसंद आई स्क्रिप्ट। पहले मुझे लगा कि मैं एक्चुअली नर्वस भी थी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वैसा सब्जेक्ट है कि मुझे नहीं पता था कि पहली फ़िल्म में ऐसा सब्जेक्ट प्ले करने को मिलेगा। और इतना सेंसिटिव कि, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा दिल पे लग भी सकती है किसी के बात। हुँ। और एक रेप सर्वाइवर से मैं कभी नहीं मिली, तो वो रेप सर्वाइवर की फीलिंग्स क्या होगी, और वो वो कैसा फ़ील करती होगी, या उसकी फैमिली कैसा फ़ील करते होंगे, उसकी पहले की लाइफ़ या उसकी बाद की लाइफ़, वो सब मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। तो मैं काफ़ी नर्वस थी कि मैं कैसे प्ले करूँगी और मैं जस्टिस दे पाऊँगी कैरेक्टर को कि नहीं। तो मैंने ऑडिशन किया और मेरा ऑडिशन लकीली क्रैक हो गया। मेरे डायरेक्टर को मेरा ऑडिशन काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने मुझे फिर से नरेशन दिया। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि क्या-क्या कैरेक्टर है, उसको हमने कैसे-कैसे लिखा हुआ है, ये वो। और फिर इस मतलब इस हिसाब से मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सिया से। और ये मतलब ये जब टॉपिक सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें मतलब फैमिली की साइड से ऐसा कुछ या आपने बताया या क्या मतलब क्या उनका क्या रिएक्शन था? मैंने बताया वो हुँ। मतलब मम्मी-पापा का ऐसा कुछ डिफरेंट रिएक्शन नहीं था। मतलब मैंने पूरी हुँ। स्टोरी नहीं बताई। मैंने सिर्फ बताया कि मेरी फ़िल्म में सिलेक्शन हो गया, वो लोग काफ़ी खुश हुँ। थे। और हुँ। मेरे शूट में पापा, एक्चुअली शूट हुआ था यूपी में। हुँ। हुँ। हाँ, यूपी प्रतापगढ़ में शूट हुआ था। और अच्छा। मेरे पापा का ननिहाल भी प्रतापगढ़ ही है। तो पूरे शूट में मेरे पापा मेरे साथ में थे। तो उन्होंने काफ़ी पूरा हद तक शूट 90% देखा है शूट सामने से। तो पापा को कोई एतराज़ नहीं था। नहीं, वही रील और रियल लाइफ अलग होती है, तो शूट में तो सबको पता है कि जस्ट एन एक्ट, 50 टेक होते हैं, हुँ, सीन कट फॉर्म में होते हैं, है ना? बट जो रियलिटी फिर जब आउटपुट उसका आता है वो दिल दहलाने वाला, थोड़ा ऐसा लगता है बिल्कुल ही रियलिटी सी है ना। हाँ, और उस समय तो आप मतलब और छोटे से थे, तो उस समय ऐसा लगता है कि एकदम रियल कहानी और मतलब वो तो है ही, बट एकदम रियलिटी, एकदम बंदा डर भी जाए। और एक वो होता है ना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये हुँ, चीजें आक्रोश भी आता है लोगों को। हुँ, और फिर मतलब आप एक एक्टर या एक्ट्रेस के लिए ऐसे रोल जब मिलते हैं, ये खास करके ऐसे सेंसिटिव, तो उसको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मेंटली कैसा होना पड़ता है, और उसके प्री और पोस्ट क्या इफेक्ट रहते हैं? मतलब आप हुँ, उस जोन में रहते हो, तो आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी इस चीज़ की, और क्या इफेक्ट हुआ बाद में, मतलब उस माइंडसेट कैसे चेंज करा या उस माइंडसेट में कैसे गए? हुँ। तो बेसिकली जब मैं प्रिपेयर कर रही थी स्क्रिप्ट, हम्म। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला, क्योंकि कट चीज़ें हो रही थी। फाइनल हुआ, हम्म। फिर रेकी पे गए, टीम रेकी पे गई, फिर शूट, कुछ दिनों बाद शूट स्टार्ट हो गया, मैं वहाँ पे गई। तो इतना टाइम नहीं मिला मुझे उस हिसाब से प्रिपेयर करने का। बट हाँ, अ, जहाँ पे शूट हो रहा था प्रतापगढ़, वो मेरे पापा के, जैसे मैंने आपको बताया कि पापा का ननिहाल है वो, तो मैं पहले भी हम्म। गई हूँ बचपन में।
तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था कि वो गाँव में जाना, गाँव की बोली कैसी होती है, गाँव में लोग कैसे रहते हैं, कैसा रहन-सहन होता है, वो मेरे लिए कुछ नया नहीं था क्योंकि मैं बचपन में जा चुकी हूँ। तो मेरे डायरेक्टर को थोड़ा-सा डर था कि मैं वहाँ की बोली पकड़ पाऊँगी या मतलब वो रहन-सहन जैसे लोग रहते हैं, वो सब कर पाऊँगी कि नहीं, बट यहाँ मेरा बेनिफिट हो गया क्योंकि मैं जा चुकी थी पहले और मैं हुँ। एमपी से ही हूँ, तो एमपी का हुँ, पूरा हुँ। और यूपी का बैकग्राउंड मैं जानती हूँ, मतलब लोग कैसे रहते हैं और कैसे नहीं। तो फिर जब मैं वहाँ पे गई तो टीम तो अपना काम कर रही थी। मैं वहाँ पे गाँव में जाती थी, लोगों के घर जाती थी, अपना सोलो अ, एक्सपीरियंस के लिए कि मतलब मैं हुँ, हुँ। कितना जान सकती हूँ लोगों के बारे में। तो मैं गाँव में जाती थी, लोगों के घर जाती थी और उनके बस माँ-बाप से बैठ के बात करती थी कि लड़कियों को यहाँ कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या लड़कियाँ कितने टाइम-टाइम पे बाहर निकल सकती हैं, क्या करती हैं या उनको कितना बाँधा जाता है या उनका लाइफ़ कैसी रहती है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा तो वो लोग नहीं बात करते हैं। तो जिस हिसाब से मुझे पता चला और हम एक्चुअली एज़ अ टीम अ, वन ऑफ द रेप सर्वाइवर से भी मिले थे। तो ओके। ज़्यादा पूछना अलाउड हाँ, ज़्यादा पूछना अलाउड तो नहीं था। बट हाँ, जितना भी मैं पूछ सकी और मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए हेल्प हुई, मैंने वहाँ से वो सारी चीज़ें उठाई और मैंने अपने कैरेक्टर में डाला। और जब ये शूट पूरा कंप्लीट हो गया या हुँ, उसके दौरान मतलब एक हुँ, बिगेस्ट चैलेंज आपको कोई लगा हो, एक हुँ, पार्ट या एक सर्टेन टाइम के लिए कोई वो कैरेक्टर या सीन वो आपको कौन हुँ। सा लगा था? एक्चुअली सारे ही सीन डिफ़िकल्ट थे, बट जो मेजर जो सीन था अ, 3-4 सीन थे एक्चुअली एक जो कोर्ट रूम ड्रामा का जो सीन था जहाँ से फ़िल्म मोल्ड होती है बेसिकली, वो हुँ, मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि उसमें बहुत पैनिक होता था मुझे, बहुत ज़्यादा पैनिक होता था और पैनिक के चक्कर में कभी-कभी चीज़ें होल्ड पे चली जाती थी कि नहीं निकल रहा है और आप इतने ज़्यादा ऐसे आपकी बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देती है कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, फिर पूरी बॉडी शिवर होती है और इस कारण से मुझे लगता है बट मेरे डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे थ्रू मेरे तरफ हुँ, हुँ, कि वो काफ़ी सपोर्टिव थे और जो-जो जब-जब मुझे ऐसी चीज़ें होती थी, वो काफ़ी सपोर्ट करते थे मुझे, कि ये सीन आज नहीं करेंगे, वो कल कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल पुश नहीं करते थे और पूरी टीम बहुत सपोर्टिव थी। तो मुझे लगता है कि मेरा अगर एक्ट अच्छा निकला है तो वो पूरी टीम की मेहनत है। और पोस्ट अगर आप पूछोगे तो हाँ, जब ये फ़िल्म शूट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, 3-4 महीने तक मुझे वो निकला नहीं था दिमाग से। वो बार-बार फ्लैशेज़ आते थे मेरे दिमाग में कि बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था माइंडसेट अजीब हो गया था हुँ। बहुत ज़्यादा। तो उसको निकलने के लिए मुझे 3-4 महीने लगे थे। हुँ, और फिर कभी मतलब दिमाग में उसके बाद ये आया जब विजुअल्स आते थे कि अब ऐसा नहीं करना है या मतलब जो बोलते ना एक क्राइटेरिया या आपका प्रोजेक्ट आप चूज जो करते हो उसकी मतलब क्या क्राइटेरिया है कि हरदम अलग करना है या एक जॉनर पकड़ लेना है कि इसी में करेंगे क्योंकि जो आपकी जर्नी हुँ, रही है अभी तक हुँ, उसमें हर एक करेक्टर डिफरेंट है। हुँ, अभी हाल ही में आपका रिलीज हुई एक वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पे गुटरगू सीजन 2। हुँ, वहाँ वो टोटली करेक्टर अलग है। हाँ, है ना, एक लड़की है अपना कॉलेज में मिल रहे हैं वो अलग वो यूं कह लो हुँ, काइंड ऑफ आपकी अभी की जर्नी आप सिमिलर कह सकते हो उसको जो हुँ, एज के हिसाब से बाकी जो करेक्टर है वो टोटली डिफरेंट है। हाँ, तो हाँ, चॉइस कैसे रहती है या अभी माइंड स्टेज क्या है कि भाई जो आएगा वो करना है या हुँ, एक फिल्ट्रेशन है मतलब कैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हुँ। को लेके कैसा माइंडसेट है अभी आपका? जी, तो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी बॉम्बे तो फ़िल्ट्रेशन काफ़ी था कि सिर्फ़ चैलेंजिंग रोल्स करना है, जो अभी भी है। बट वो फ़िल्टर थोड़ा-सा हटा दिया मैंने, क्योंकि उस फ़िल्टर के चक्कर में काम नहीं मिल रहा था। बहुत लिमिटेड काम मिल रहा था और हम्म। फिर क्योंकि सर्वाइवल भी है और बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है बॉम्बे में, मतलब ऐसे शहरों में। तो मुझे लगता है कि वो फ़िल्टर आपको स्टार्टिंग के करियर में हटा देना चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि अब मेरे पास जो काम आएगा अच्छा परफ़ॉर्मिंग वो मैं कर लूँगी। फ़िल्टर एक समय बाद लगाऊँगी जब मुझे लगेगा कि हाँ, इतना अब मैंने काम कर लिया, अब फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैं थोड़ी आपसे चाहूँगा आप डिटेलिंग दो जो वेब सीरीज अभी आई है गुटरगू। हाँ, हाँ। हुँ। मतलब इसके लिए कैसे अप्रोच करा गया या
आपने क्या कैसी कहानी, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सको। जी। तो लास्ट ईयर 2023 में एकदम लास्ट मंथ के अराउंड नवंबर के अराउंड मुझे कॉल आया था। एक कास्टिंग बे करके एक एजेंसी है यहाँ पे बॉम्बे में, हम्म। अगेन बहुत बड़ी एजेंसी है, काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल। नोन। तो वहाँ से मुझे कॉल आया था। उनके यहाँ मैंने बहुत बार ऑडिशन दिया लेकिन क्रैक नहीं होते थे। ओके। तो हाँ, तो मुझे कॉल आया एक कैरेक्टर के लिए। उन्होंने बोला कि ये है, एक वेब शो है, नाम नहीं बताया। हम्म। उन्होंने बोला इसका ऑडिशन दे दो, फ्रेंड के रोल का। तो मेरा ये था कि मुझे फ्रेंड के रोल के लिए बस नहीं देना था, मेरा था कि मुझे लीड ही चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने हम्म। लीड ही किया था और मुझे उसी वे में घूमना था। बट उन्होंने बोला कि अच्छा रोल है, दे दो। तो मैंने सोचा कास्टिंग में अच्छी एजेंसी है, अच्छा काम है, क्यों ना ट्राई किया जाए। मैंने दे दिया, वहाँ मेरा हो गया। बट हम्म। फिर उसके जो शो का डायरेक्टर है साकिब, उनको मेरा ऑडिशन काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि हम इसको एक और रोल के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो कि पैरेलल लीड या सपोर्टिंग आप बोल सकते हो, जैसा भी वो पैरेलल थोड़ा लीड ही कह लो। हाँ जी, हाँ। जब कहानी दूसरी जगह शुरू होती तो वहाँ, मतलब अगर देखा जाए एक एक्टर और एक्ट्रेस उस टाइम फ्रेम के लिए वही फ्रेम में होते हैं, तो हम्म, क्योंकि दो कहानियां चलती हैं, जी दूसरे जी। शहर जाके कहानी, अहमदाबाद जाके एक्टर हम्म, के लिए अगर चेंज हो रही है तो वहाँ लीड एक्ट्रेस फिर कोई और हो जाती है, तो आप पैरेलल ही हम्म, कहो। जी जी। तो उसके लिए ऑडिशन हो जाए, मतलब उसके लिए आप ऑडिशन करो फिर से। तो मैं थोड़ा घबरा गई थी कि अरे बहुत मुश्किल से इसमें हुआ है, क्या पता है इसमें नहीं हुआ तो। फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। तो मतलब मैं गई, ऑडिशन हुआ, उनके ऑफिस में ऑडिशन हुआ, और वो ऑडिशन 2 घंटे के अंदर ही क्रैक हो गया। उसी दिन अच्छा। मुझे कॉल आ गया। तो हम्म। मैंने सोचा कि कम दिन का है, पैसे कम थे, बट मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो आप कमा लोगे, बट अच्छा काम। जो टारगेट आपका शुरू से है कि मतलब हाँ, हाँ। और कुछ अलग चैलेंजिंग भी रोल था, मिले। क्योंकि हाँ। जी, कुछ अलग था, कुछ लाइट था, मुझे कुछ लाइट वेटेड करना था, क्योंकि बहुत हेवी हो गया था अभी तक। आपको फर्क क्या दिखता है, मतलब जैसे आपने मूवी करी, वेब सीरीज करी, हुँ। इनमें फर्क आपको क्या समझ में आता है, मतलब या एक एक्टर एक्ट्रेस के लिए सेम ही है कि यार पहुंचना है शूट, या अपना अपना पार्ट करना है और आ जाना है। मेरे लिए तो सेम ही है, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मेरे लिए तो हम्म। सेम है कि काम काम हम्म। होता है। काम अच्छा हो, तो आप प्ले करके आ जाओ, बस। अब वो वेब हो, चाहे वो फ़िल्म हो, एक ही बात है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ, मतलब जहाँ अपना 100% देते हो या कॉन्फिडेंट होते हो, जैसे यहाँ अगर इस वेब सीरीज की बात करूँ, तो यहाँ यूजुअली आपको जो आपके सराउंडिंग में एक्टर एक्ट्रेस हैं आपकी एज के मिलेंगे। हुँ। वहीं अगर मैं सिया मूवी की बात करूँ, विनीत सिंह, हुँ, एक हुँ। जब आपने मूवी ज्वाइन करी होगी, उन्होंने ऑलरेडी एक नाम अपना बना लिया है, लोग उन्हें हुँ, जानते हैं। तो जब ऐसे कैरेक्टर के साथ आप अपना पार्ट प्ले करते हो, तो उस समय हुँ, दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं, या मतलब आपको कुछ चैलेंजेस लगते हैं कि यार ये हुँ। इस थोड़ा नर्वसनेस या ऐसी कोई बात आती है मन में? हाँ, हाँ जी, काफ़ी नर्वसनेस थी उस समय मुझे, जब मुझे पता चला कि विनीत भी है ऑपोज़िट में। और मैंने उनका काम देखा हुआ था पहले भी। हम्म। तो वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है, और मुझे पता नहीं था कि लोग इस इंडस्ट्री में इतने हम्बल भी होते हैं। वो इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ मतलब इंसान हैं हम्म। वो। तो मुझे उनके सामने फिर मैं बेफ़िक्र हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी काम डाउन किया कि तू टेंशन मत ले। काफ़ी गाइडेंस भी देते थे बिटवीन द शॉट्स कि ऐसे-ऐसे कर सकती है। तो उनके साथ मुझे बहुत कंफर्टेबल था। अभी तक का मेरे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल को-एक्टर है वो। हम्म। ठीक है। और आप मैं मतलब सबकी बात करूंगा, बट हुँ, यहाँ आप मैं पर्सनली आपका जानना चाहूँगा, लाइफ बैलेंस कैसे होती है, क्योंकि जो ये वर्क है, इसमें हुँ, टाइम का कोई फिक्स नहीं है, 12 घंटे भी वर्क है, 15 घंटे भी है, बैक टू बैक है ना? हुँ, कोई संडे सैटरडे वीकेंड ऐसी कोई यहाँ बात है नहीं। तो कैसे लाइफ बैलेंस कैसे होती है जब वर्क है, और वर्क के लिए जाना, जैसे ऑडिशन वगैरह देना, उसके लिए प्रिपेयर होना, ये भी काइंड ऑफ एक आपकी डेली हुँ, जर्नी का पार्ट ही है, जो करना है तभी वो चीज़ें मिलेंगी। तो फिर हुँ। लाइफ बैलेंस कैसे रहती है कि मतलब फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है ना, फैमिली हो गई, ये सब चीज़ें कैसे, और मेंटल स्ट्रेंथ तो होती है कि
आदमी पक जाता है वही चीज़, फिर बिल्कुल भी मतलब सांस लेने का भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता, तो ये चीज़ें बैलेंस कैसे होती हैं? मुझे लगता है कि अभी मैं उस पड़ाव में तो नहीं पहुँची हूँ कि मतलब मैं लाइफ़ कैसे बैलेंस करूँ, और मतलब अभी हम्म। मैं थोड़े स्टार्टिंग वाले पड़ाव में हूँ। बट मुझे लगता है कि हो जाती है। काम मेनली तो आपका काम पहले इम्पोर्टेंट है। हम्म। फिर आप फैमिली को भी सेम टाइम दे सकते हो, उसके बाद आप फ्रेंड से भी मिल सकते हो। तो वो थोड़ा-सा बैलेंसिंग के ऊपर रहता है कि आप कैसे लाइफ़ को देखते हो, बैलेंस कैसा, अगर बैलेंस करना हम्म। जानते हो कि नहीं जानते हो। बट वो मुझे हम्म। लगता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ें हो जाती है बैलेंस। ठीक है। और जब आप इधर ये चीज़ें चल रही हैं, आप जो भी कैरेक्टर, जैसे आपने ऑडिशन दिया, उन्होंने दिया कि भाई इस चीज़ के लिए आपको ऑडिशन देना है, तो उसमें हुँ, टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे आपने कहा कि सिया के टाइम टाइम ही नहीं था बिल्कुल, उन्हें बहुत जल्दी फाइनलाइज करना था। हुँ, आपको नहीं पता था भाई किस चीज़ के लिए ऑडिशन हुँ, आया, तो वो कम टाइम फ्रेम में जो वैराइटीज़ हैं, मतलब आज कहीं हंस रहे हो, कहीं रो रहे हो, कैरेक्टर की लाइफ है, मॉर्निंग इवनिंग वाली बात, तो हुँ। इतने शॉर्ट टाइम में कैसे प्रिपेयर कैसे हो जाते हो, मतलब मेंटली, या उस कैरेक्टर के लिए क्या प्रिपरेशन रहती है कि बोल दिया तुरंत माइंडसेट वैसा ले जाना, हुँ, एक एक्ट्रेस के लिए वो क्या चैलेंजिंग रहता है, क्या कैसे रहता है वो चीज़ें? जी। मैंने जितना भी अभी तक यहाँ पे ऑडिशन किया है मुंबई में 2017 से लेकर अभी तक, हुँ। मुझे लगता है कि हर डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर का प्रोसेस ऑडिशन को लेकर अलग होता है। किसी ओके। डायरेक्टर का होता है कि मैं ऑडिशन लूँगा, किसी का होता है कि नहीं, उनका प्रोसेस अलग होता है। हर कोई सिर्फ़ ऑडिशन में नहीं जाते। जैसे मैंने कुछ लोगों के साथ ऑडिशन दिए, जैसे वो साउथ के मतलब डायरेक्टर्स थे और कुछ बॉम्बे के भी थे, लेकिन उनका प्रोसेस अलग था कि मैं ऑडिशन करूँगा। कई लोगों का था, कोई लोगों का था कि मैं सिर्फ़ फ़ोटो शूट करूँगा, मैं उसी में एक्सप्रेशन देख लूँगा कि मुझे मेरी फ़िल्म के हिसाब से क्या चाहिए कैरेक्टर के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि वो लोग टाइम देते हैं, कुछ-कुछ टाइम नहीं देते, कुछ-कुछ एकदम से बोल देते हैं कि हाँ, कुछ घंटों का टाइम है, आप करो। जैसे सिया में तो मेरे साथ बहुत सरियल हुआ था, तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ। इतना हेवी कैरेक्टर और एकदम से एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे टाइम दिया, कुछ आधे पौन घंटे का। बट मैंने उसको समझा और जितना मैं समझ पाई अपनी समझ के हिसाब से मैंने कर दिया और वहाँ वो क्रैक हो गया। बट हर जगह ऐसा नहीं होता है। हर जगह वो लोग टाइम हुँ। देते हैं आपको 1-2 दिन का, आप प्रिपेयर करो फिर आप जाओ, तो ऐसा होता है। हुँ, हुँ, हाँ, ठीक है। एक चीज़ कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है आपके प्रोफ़ेशन में, हुँ, और हुँ, क्या रोल मतलब ये प्ले करता है? हुँ। अभी के दौरान में मैं बोलूँगी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सोशल ओके। मीडिया में अधिकतर चीज़ें प्रमोशंस होती हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स भी सोशल मीडिया मंगवाते हैं आपका पहले। वो फॉलोअर्स देखते हैं। आधी कास्टिंग तो ऐसी होती है आजकल, जो मेरे हिसाब से गलत है। अ, मुझे लगता है कि टैलेंट ज़्यादा मायने रखता है रादर देन फॉलोअर्स। तो इस कारण से फिर इन्फ्लुएंसर्स भी आ जाते हैं बीच में। हुँ। टैलेंट हटते जा रहा है। टैलेंट को लोग देख ही नहीं रहे हैं, लोग फॉलोअर्स में जा रहे हैं कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं या उसके फॉलोअर्स कितने हैं, तो उसको ले लो फ़िल्म में। तो मुझे लगता है टैलेंट फिर बीच से कटता जा रहा है। तो सोशल मीडिया तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर चीज़ सोशल मीडिया पे, हर न्यूज़ सोशल मीडिया में है। आपको कुछ भी पता करना हो सोशल मीडिया, नो डाउट। मार्केटिंग सोशल मीडिया। हुँ, और उस चक्कर में जो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, उनका भी फ़ोकस उस तरफ हो रहा है कि भाई रील बना लें, फॉलोवर बढ़ा लें, हुँ, हुँ, ताकि, क्योंकि एट द एंड वर्क तो चाहिए, जैसा आपने कहा कि पहले चॉइस थी, बट हुँ। फिर जब उस चॉइस के चक्कर में काम ना मिले तो ऐसी चॉइस का भी क्या करना? जी, ए, जैसे मैंने अभी एक फ़िल्म की है और उसका पोस्ट चल रहा है, वो फ़िल्म आउट होने वाली है। उसका ओके। नाम है द बर्ड। द बर्ड हाँ जी, शॉर्ट फिल्म है या कंप्लीट फीचर फ़िल्म, मूवी है? फीचर फीचर फ़िल्म। फिल्म। हुँ, ओके। तो फ़िल्म काफ़ी मेहनत से बनाई गई है, पूरी टीम ने अच्छी काम नहीं की किया है, मतलब काफ़ी इसमें भी अगेन मेरा सीरियस रोल है, बहुत मैच्योर रोल है, सीरियस रोल है। तो वो फ़िल्म जब आएगी तब आप देखिएगा, फिर आप उस हिसाब से मतलब रिव्यू देना अपना वग़ैरह। बट हाँ, जैसे मैंने पहले भी कुछ ऑडिशन किए हैं पहले भी, जब मैं स्टार्टिंग हुँ, में हुँ। आई थी, तो मैंने देखा कि लोग फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा चाहते हैं। पिछले 2 काम जो मैंने किए हैं उसमें भी मैं नाम नहीं लूँगी, बट हाँ, हुँ। अ, ये हुआ है कि मेरी जगह किसी और एक्टर को रख लिया,
क्योंकि उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। भले ही उनका प्रेजेंस मैटर नहीं करता हो, लेकिन आइडेंटिटी भी मैटर नहीं करती, लेकिन फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो उनको फिर वो प्रमोशन में हेल्प होगी। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से थोड़ा-सा गलत है, क्योंकि टैलेंट हट रहा है बीच से बेसिकली। तो फिर एक एक्टर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है अपने ऊपर? अगर फॉलोअर्स देखिए, अगर आपको कास्टिंग करनी है तो फिर एक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, फिर वो तो फॉलोअर्स, वो तो कोई भी फिर बढ़ा तो सकता है फॉलोअर्स। ऑडिशन की भी नीड नहीं है, आप फॉलोवर ऑडिशन की देखो, ज़रूरत बुलाओ नहीं है। और इनिशिएट कर दो। हुँ, तो मुझे लगता है ये वाला सिस्टम थोड़ा-सा हटना चाहिए, क्योंकि इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, वो इतना मेहनत करते हैं अपने ऊपर, और वो एक फॉलोअर्स के चक्कर में अगर कहानी बदल रही है, तो गलत है मेरे हिसाब से। सही बात। इस इंडस्ट्री के बारे में आपको कोई एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है और एक जो सबसे खराब, हुँ। कि ये होनी चाहिए, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ? अगेन जैसे मैंने बोला फॉलोअर्स का, जो अभी बहुत हम्म। समय से ट्रेंड चल रहा है, और मैंने तो सामने से मतलब मेरे साथ भी हुआ 1-2 बार, काफ़ी बुरा लगता है। तो ये चीज़ तो सबसे पहले कट जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक्टर अपनी इतनी मेहनत कर रहा है अपने ऊपर, और कहाँ-कहाँ से आते हैं एक्टर्स। मैंने जब देखा, जब मैं आराम नगर की चक्कर लगाती थी एक समय पे, तो इतने दूर-दूर से नवी मुंबई और पता नहीं कहाँ-कहाँ से एक्टर्स आते हैं। तो अगर वो अपने ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं एक चांस पाने के लिए, सिर्फ एक चांस पाने के लिए कि उनको अपने आप को प्रूव करने मिले, तो मुझे लगता है कि फॉलोअर्स का ट्रेंड तो हट जाना चाहिए, क्योंकि अगेन हाँ, मतलब वो आपका टैलेंट को फिर काटता है। कोई भी आ रहा है, मुझे लग रहा है कोई भी आ रहा है, फिर बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इन्फ्लुएंसर से कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन टैलेंट मैटर्स। और बाकी इंडस्ट्री का सब अच्छा है। आउटसाइडर्स के लिए थोड़ा-सा दिक्कत है, थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट ठीक है, मुझे लगता है ये जर्नी है सबकी, और आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, उस पे एक क्वेश्चन आता है, मतलब हाउ यू मोटिवेट योरसेल्फ? हुँ। मैं बेसिकली बिलीव करती हूँ कि होप रखनी ही चाहिए। मैं होप के उससे आगे बढ़ती जाती हूँ। कभी-कभी डिमोटिवेट होता है, और हर किसी के साथ होता होगा नो कि डाउट। नहीं हो रहा है, या इतनी फास्ट लिविंग लाइफ है, अ, इतने लोग हैं, इतना कंपटीशन भरा हुआ है, टैलेंट भरा हुआ है। पर हमारी बारी आएगी कि नहीं आएगी। बट मुझे लगता है अगर आप होप रखोगे अपने अंदर कि कैसे नहीं होगा, तो जो मैंने अभी तक रखा है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको आगे लेके जाती है, और आपकी मेहनत तो है ही। ठीक है। एक चीज जो लोग जाना भी चाहते हैं, नहीं भी जाना चाहते हैं, अगर पूजा पांडे को मौका मिलता है बिग बॉस जाने में, वो ओटीटी हो या रेगुलर बिग बॉस हो, आप कभी ऐसा शो चूज करोगे, या क्या आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? कहाँ पे ओटीटी बिग और? बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। नहीं, अभी नहीं, या नहीं, कभी नहीं? नहीं, अभी नहीं। डू यू बिलीव इन गॉड? आई बिलीव इन एनर्जी। ओके। वो कहीं से भी मिले, जी। किसी भी धर्म या हाँ, हाँ, हाँ। मुंबई जैसे शहर में हुँ, सर्वाइवल कैसा है, मतलब लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट रहता है, क्या रोल प्ले करता है? हुँ। सर्वाइवल, मैं बोलूँगी मेरे लिए वो सर्वाइवल उम, कुछ हद तक बहुत डिफ़िकल्ट था। स्टार्टिंग तो मैं अपनी बहन के साथ में रहती थी। तो हम्म। और अभी भी मतलब मेरी बहन हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही है। बट क्योंकि मैंने उसकी जर्नी देखी थी कि वो जब आई थी पहली बार बॉम्बे, उसने कैसे-कैसे किया अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, और उसने कितना सर्वाइवल को उसने कैसे देखा, या उसके बाद उसने क्या अचीव किया, उसने कितनी मेहनत की। तो मैं चाहती थी कि उसकी जर्नी मैंने देखी थी एज़ अ इंडिपेंडेंट वुमन, उसने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए, तो मैं चाहती थी कि वो सब मैं भी देखूँ। तो उस समय मैं उसके साथ थी स्टार्टिंग में। उसके बाद हम्म। सिया मिलते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अकेली रहूँगी। मुझे देखना ओके। था कि जब चैलेंजेस आते हैं आपके ऊपर, खुद का रेंट पे करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अदर चीज़ें, तो कैसा फ़ील होता है, और आपको उस समय आप कैसे मैनेज करते हो वो सारी चीज़ें एक साथ। और क्योंकि ये इतनी फ़ास्ट लिविंग लाइफ़ है, आपको ऑडिशन भी करना है, प्लस आपके पास पैसे भी नहीं हैं, और आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलना है। तो
उसमें आप कैसा आपका दिमाग दौड़ता है या आप कैसे अपने आप को देखते हो। तो मुझे एक चीज़ समझ आई, उस दौरान मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला रादर देन जब मैं अपनी बहन के साथ में रहती थी। क्योंकि उस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बहन नहीं होती इस शहर में या एक्टर नहीं होती या मैं अकेली आती तो मैं क्या करती? सही तो बात। सर्वाइवल के लिए एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत सारी अंदर ही अंदर फील्ड्स हैं। आप सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आपको पता हो तो आप असिस्ट कर सकते हो किसी को, आप कास्टिंग में लग जाओ या आप इंटर्न हो जाओ। इसी फील्ड से आप जुड़े रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो वहाँ से आपको सर्वाइवल निकल सकता है। और हुँ। जैसे आपने मूवी करी, बड़े एक्टरों के साथ काम कर लो, उससे फ़र्क पड़ता है? मतलब उन लोगों से कभी हेल्प मिलती है? या वो शूट टाइम तक ही हो गया, उसके बाद पैकअप हम अलग, तुम अलग? अ, नहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग फैमिली बन जाते हैं फ़िल्म शूट के हुँ, दौरान ही। और हुँ, कुछ वहीं के वहीं सीमित रहते हैं कि मतलब डिपेंड करता है कि आपको उनसे कैसी एनर्जी मिल रही है या आप उनके साथ कैसा वाइब मैच कर पा रहे हो या नहीं। तो जैसे मेरे कुछ फ़िल्मों में जो अभी जितने भी मैंने काम किए उसमें से कुछ तो मेरी फैमिली बन गए। अब वो हुँ, फैमिली जैसे ही हैं। वो हुँ, लोग फैमिली में ही इंक्लूड हुए, फैमिली ही बोलूँगी मैं उनको। और कुछ वहीं के वहीं सीमित रह गए कि नहीं है हुँ, कॉन्टैक्ट में या थोड़ी बहुत बात होती है। ठीक है। अगर आपको डिफ़ाइन करना हो पूजा को एक सेंटेंस में, तो आप कैसे करोगे? मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट हो, हुँ। ओके। एक फ़ेवरेट फूड आप बता दो, जो थक-हार के काम से आए हो या नहीं भी हो, जो ऑल टाइम एक होता है ना हैप्पीनेस देने वाला फूड, हुँ। कि ठीक है ये मिल गया, चलो बाकी कितनी भी टेंशन चल रही थी, कोई स्ट्रेस था लाइफ में, वो खाया हुँ। कुछ तो अच्छा हुआ, वो मोमेंट होता हुँ। है ना, तो वो कौन हुँ। सा फूड है? वो सिर्फ़ घर का खाना, सिंपल। सात्विक भोजन? सिंपल घर का खाना, कोई तेज यूजुअली मसाला नहीं। मतलब आप कहाँ का फूड लाइक करते हो, अपने होम टाउन का, या आप मुंबई वाले मुंबईया बन गए हो, आप यहाँ का जो नहीं, स्वाद है नहीं, वो जुबान पे लग नहीं, चुका नहीं, है? नहीं, नहीं, नहीं होम टाउन का ही। होम टाउन का क्या है फिर फेवरेट फूड? वहाँ पे स्ट्रीट फूड काफ़ी फ़ेमस है, जैसे वहाँ पे सुबह का नाश्ता रहता है पोहा जलेबी। पोहा जलेबी। हाँ, एमपी का ही है, मतलब एमपी में हर बिल्कुल। जगह के अगर आपने सुना हो, इंदौर का भी वही है, हम्म। भोपाल का भी वही है। तो तो जलेबी छोटी वाली या वो बड़ी वाली जलेबी? बड़ी वाली। बड़ी वाली जलेबी। और खोवे की जलेबी भी वहाँ पे काफ़ी फ़ेमस है, वो जो ब्लैक कलर की होती है। हाँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं वहाँ पे। और भी चीज़ें हैं लेकिन टेस्ट स्वाद जो है वो स्वाद मुंबई के खाने में नहीं है। ठीक है, मैं अब आपसे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, और हाँ। ए वन वर्ड में आप चाहो तो उनका आंसर दे सकते हो। हुँ, ठीक है, एक हुँ, रैपिड फायर को राउंड चलेगा, जहां आपको हुँ, नॉर्मल से क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर देना है, हुँ, जिसकी शुरुआत मैं सुबह से करूंगा। हुँ। अर्ली बर्ड या नाइट आउल? अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड, ओके। हुँ, कॉफी और टी? कॉफ़ी, कॉफी, ओके। वेब सीरीज और मूवी? मूवी। मूवी, ओके। हुँ, फेवरेट मूवी? पार्क, ठीक है, कॉमेडी और ड्रामा? ड्रामा। ड्रामा, तो ठीक है। अ, कोई भी एक सेलिब्रिटी क्रश जो हो? हुँ, रणबीर कपूर। रन रन हाँ, पूरा बोलो। मैं वही जानना चाह रहा था क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव। लव मैरिज, ओके। ठीक है, वन थिंग जो आप कोई भी सीन करने से पहले, लोग होते हैं ना, कुछ लोग सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, भगवान को याद करते हैं, हुँ, पूजा हुँ। पांडे क्या करती हैं? खुद पे छोड़ देती हूँ और मैनिफेस्ट करती हूँ कि ऐसा हो जाए हम्म। और होप रखती हूँ बस। ठीक है, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होते तो क्या होते? पता नहीं, वो नहीं सोचा मैंने कभी। ओके। एक बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस किसी भी एक्टर एक्ट्रेस या किसी से भी आपको जो मिली हो, जो रियली वर्क करी हो आपके लिए? अपने ऊपर मेहनत करते रहो। हाँ। पीछे का जो भी ऑडिशन दिया या जो भी आपने सोचा हो कि ये क्यों नहीं वर्कआउट करता या क्यों हम्म। नहीं किया, उसको भूल जाओ। आप अपनी मेहनत हम्म। करते रहो,
और अच्छा होगा सब आगे। ठीक है। अब एक बॉलीवुड या हॉलीवुड? हॉलीवुड। हॉलीवुड। तो हॉलीवुड की तो आपने कोई फेवरेट मूवी बताई नहीं। इन द मूड ऑफ लव, बहुत सारी फिल्में हैं। लाला लैंड। ए, ओके। एक ऐसी कोई भी बॉलीवुड की मूवी जो आपको लगता है उस एक्ट्रेस की जगह, मतलब मैं होती तो मैं, या नहीं भी होती तो मैं उस रोल को या उस प्ले को मैं भी उतनी बखूबा अच्छे से करती, मतलब मैं भी या उसमें सूट बैठ हम्म, जाती। एक चीज होती है ना कि हाँ यार हम भी तो कर ही सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ थोड़ी है। तो वो हम्म, कौन सी होती? आप कभी देखते होगे बहुत। मूवी? हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं और सबसे पहले तो रिसेंट की तमाशा। बता दो। तमाशा। तमाशा। ओके, ये इस वजह से बोल रहे हो कि रणवीर कपूर की वजह से, या दीपिका ने नहीं खराब नहीं करा? नहीं 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 नहीं, वो कैरेक्टर, दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर था तारा, हाँ। वो हाँ। बहुत अच्छे से लिखा गया है और इम्तियाज अली अच्छा। मेरे फेवरेट डायरेक्टर है। ओके। और अभी रिसेंट में अगर कोई मूवी हो? रिसेंट में तो कोई फिल्म अच्छी नहीं आई। चलो, बॉलीवुड वालों के वैसे ही दिन बुरे चल रहे हैं और आप भी उस पे कह रहे हो कोई अच्छी नहीं आई। हम्म, ठीक है। एक दिन के लिए अगर आपको मौका मिले, एक हम्म, होता है ना कि हाँ भाई लाइफ स्वैप वाली, तो वो हम्म, स्वैपिंग किससे करना चाहोगे, किस एक्ट्रेस से या एक्टर से भी? भगवान ऐसी आपको पावर देता है कि एक दिन के लिए आप वो हम्म, लाइफ जी सकते हो, किसकी लाइफ अच्छा। जीना चाहोगे? मतलब किसी फीमेल का भी हो सकता है वो? मेल फीमेल वटेवर, भगवान आपको अच्छा। पावर दे रहा है, यू कैन चेंज टोटली फॉर अ डे। हम्म, तो मैं अभी फिलहाल आलिया भट्ट की लाइफ जीना चाहूंगी। ओके। कभी, ठीक है, कोई भी आपका फेवरेट, जो भी आपने जैसे कहा रणबीर कपूर है, ये कोई भी एक फैन मोमेंट होता है ना, हम्म, जैसे आप किसी से मिलते होगे तो उसके लिए होता होगा, आपका कोई फैन मोमेंट अभी तक, और क्या रिएक्शन था उस समय? मेरा फैन मोमेंट मतलब आप किसी किसी से मिले हो, हाँ, जिसको आप एक्टर। देखा हो, पसंद करे हो, फिर रिएक्शन आपका क्या था? होता है ना हम हाँ कहीं हाँ टकरा हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं एक्चुअली आर माधवन से मिली थी 1-2 साल पहले। ओके। तो वो मेरी बहन की काफी अच्छी दोस्त है। आर माधवन सर की बात कर रहे हो हाँ, आप? ओके। जी जी, माधवन ओके। सर। तो वो ओके। मेरे काफी बड़े क्रश थे और मैं एज एन एक्टर वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छे एक्टर है। हम्म। तो उनसे मिलना हुआ था एक बार। तो वो जब आए थे, एक बार घर आए थे और मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो घर आए हैं और वो ये मुंबई सामने। की बात है? मुंबई की बात। ओके। तो मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिनको आपने इतने बड़े पर्दे पे देखा है वो आपके सामने आए, मतलब घर पे है। तो हम्म। मैं बहुत ऑकवर्ड मोमेंट पे गई थी, ऐसे मतलब बच्चों जैसे ऐसे आंखों में हाथ लिए गई थी। बट ही वॉज वेरी हम्बल, वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट और मुझे मिलके काफी अच्छा लगा। तो मेरे लिए ठीक फैन है। मोमेंट था पहली बार। ठीक है। एक चीज है हमारी बकेट लिस्ट चैलेंज। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, कोई एक ऐसी चीज जो आपने अभी तक नहीं करी है, और दिल्ली इच्छा जो होती है ना कि यार ये करना है, वो हम्म, क्या चीज है? मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करने का बड़ा मन है। ओके। और मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी बन जाऊँ कि मुझे सोचना ना पड़े कि मैं जैसे रतन टाटा सर, हम्म। उनकी मैं उनका मतलब मैं ह्यूज फैन बोलूँ, मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, बट मैं उनको बहुत एडमायर करती थी एज अ पर्सन। क्योंकि वो देश के लिए उन्होंने किया, उन्होंने एनिमल्स के लिए, उन्होंने किस किस के लिए नहीं किया। बहुत गिविंग नेचर वाले इंसान थे, तो मुझे लगता है कि मुझे एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करने का मन है। ठीक है, तो एजे कैसा है? हाँ। एजे। अच्छा, अरे वाह, आपको नाम भी पता है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओके। सो मतलब ये जो आपने अपनी इच्छा जाहिर करी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा भगवान मतलब उतनी कामयाबी आपको दे, और या जिस फील्ड में भी आप जो चीज़ करना चाह रहे हो वो जरूर आप कर पाए। सेकंड है, वर्ल्ड वाइड या इंडिया में, पैन इंडिया में कहीं भी एक ऐसी जगह जो आप जाना चाहते हो, और वो भी पेंडिंग लिस्ट में हो कि वहां पहुंचना है, घूमने के पर्पज से या मूवी हम्म, के ही थ्रू। बहुत सारी जगह है। एक बता दो, एक इंडिया के बाहर की, एक इंडिया की बता दो। इंडिया के बाहर की लंदन। ओके। हम्म,
उसमें भी बहुत सारी जगह, लेकिन आपने एक बोला तो मैं एक बताती हूँ, हाँ। लंदन। और हम्म, यहाँ पे तो मैं ज्यादा नहीं घूमी यहाँ पे, तो हिमाचल साइड। हिमाचल साइड। अब मैं बात करूंगा, जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो हम्म। अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट, जैसे मैं लोगों को बताना चाहूंगा, रिसेंटली अभी गुटर को रिलीज हुआ है, स्पेशली जो हमारे यंग कॉलीग्स हैं या जो दोस्त हैं, हम्म। वो बहुत ही लाइक करेंगे। कॉलेज बेस्ड वेब सीरीज आप कह लो, बहुत हम्म। आपको रिलेटेबल मिलेंगी चीज़ें जो आपके साथ हम्म। होती हैं यंग हम्म। एज में, टीन एज में, और वहाँ जाके कैसी बातचीत, वो सारी चीज़ें। तो वो आप हम्म। जरूर देखना, एमएक्स प्लेयर पे है। हम्म। और अब मैं बात करूँगा अपकमिंग प्रोजेक्ट। हम्म। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या अलाइंड अप है, क्या क्या चीज़ें अभी आने वाली हैं, आप क्या क्या चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, उसके बारे में अगर आप थोड़ा शेयर कर पाओ हम्म। हमारे दोस्तों दर्शकों के साथ। अपकमिंग प्रोजेक्ट तो मेरा एक फिल्म है जो मैंने आपको बताया, द बर्ड करके, द बर्ड। वो अपकमिंग है। और बाकी तो ऐसा कुछ भी अपकमिंग नहीं है, एक ही चीज है। बाकी ऑडिशन चल रहा है। ऑडिशन चल रहा है, और ऑडिशन मिक्स चल रहा है, मूवी या वेब शोज कैसा? हाँ, मिक्स मिक्स मिक्स। ओके, ठीक है। मैं मतलब भगवान से यही चाहूँगा कि ऑफ कोर्स आपको जो आपके डिजायर्ड प्रोजेक्ट हैं या जिस सेक्टर्स में आप चाहते हो, हम्म। भले वो सीरियस रोल हो या वेरिएशंस हो, आपको सब मिले। और आप हम्म। ऐसे ही जैसे आप अभी काम कर रहे हो, अभी बहुत यंग एज है आपकी, और अभी मैं कहूँगा बहुत कुछ करना भी आपकी नज़रों में बाकी है और पाना भी बाकी है और मिलेगा भी। हम्म। और आप बिल्कुल, जो आपने मैं कहूँगा ना, बहुत ही यंग एज में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बंदा दे देता है, लोगों को दिख जाता है हम्म। कि यार ये कुछ फोड़ेगा। हम्म। तो मैं अभी फिर से वही चीज़ कर रहा हूँ, लोगों को सिया मूवी जरूर देखनी चाहिए। सो हम्म। मैं आपको बहुत ही विश करना चाहूँगा आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी आपको हम्म। आएंगे। और जैसा आपने कहा आप ऑडिशन दे रहे हो, तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, हम्म। भले वो सीरियस एक्टिंग हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, हम हम्म। तो चाहेंगे आप हर एक चीज़ करो और जल्दी से जल्दी हर महीने 2 महीने में कुछ नया आता रहे, ताकि लोगों का कनेक्शन बना रहे। और लोगों के लिए यही है कि यार फॉलोअर से जज मत करो, एक हाँ रियल और हाँ। रियल लाइफ को आप समझो। हम्म। वो फर्क है, आप एक्टिंग से जज करो। और एक हम्म। बहुत ही अच्छे अगर थीम बेस्ड मूवी है, जैसे लास्ट मैंने लापता लेडीज, मेरे को बहुत हाँ पसंद आई हाँ, थी, काफी अच्छी कम फिल्म है। बजट की मूवी और काफी अच्छा। तो मैंने उस मैं फिल्म के लिए भी ऑडिशन हम्म, किया था। अच्छा दिया था आपने? हाँ। क्या है, किस रोल के लिए? मेन और लीड के लिए? हाँ, उसमें दो लड़कियां रहती है। तो हाँ। उसमें जो छोटी वाली लड़की रहती है, नितांशी, हम्म। हम्म। उस कैरेक्टर के लिए किया था। वो मेरे हिसाब से आपको मिल जाता तो आप इजीली फिट बैठते, क्योंकि बहुत ही यंग एज, वो भी टीन एज काइंड ऑफ उन्होंने शो करा है कि वहाँ कैसे होता है, और आप निभा पाते। तो आप अच्छा कर रहे हो, और डूइंग वेल, और ऐसे ही करते रहो, और हम सबको एंटरटेन करते रहो। और थैंक यू आपने अभिषेक। टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी इन अभिषेक्स शो। और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। सो आप लोग प्लीज़ लाइक करना, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है कमेंट करके बताना, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो मूवीज़ और वेब सीरीज़ का हमने जिक्र करा है, बहुत जल्द आप जाके देखना। और गुटर गू ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको हम्म। आप जाके देखो, बहुत रिलेटेबल आप पाओगे। और तब आप और चीज़ों को समझ पाओगे। और तब तक के लिए आप बने रहो, हम जल्दी मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई कहानी के साथ, नए अभिनेता और या अभिनेत्री के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।